बेहतरीन तरीके से ये देखिए हमारी तिल पट्टी जो है वो तैयार है। देखिए इसका आप जो है क्रिस्प देखिए किस बेहतरीन तरीके से जो हमारी तिल पट्टी है वो तैयार है। रहमान अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज जनाब तिल पट्टी तैयार करेंगे। आप किस तरह से उसको तिल पापड़ी भी कहा जाता है, किस तरह से तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बारीक उसको बेल के आप किस तरह से बना सकते हैं। कमर्शियली आप इसी तरह से बना सकते हैं, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। घर में बनाना चाहें तो घर में भी बड़ी आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर चूल्हा जो है वो जला के इसके ऊपर एक फ्राइंग पैन रख लेंगे। यहाँ पे मैंने 165 ग्राम जो है वो तिल ले लिए हैं। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है थोड़ा सा, ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं और थोड़े थोड़े फूल जाएं। यहाँ पे मैंने 35 ग्राम बादाम लिए हैं, जिनको इस तरह से बारीक काट लिया है। जो बाज़ार में आपको तिल पट्टी नज़र आती है उसके अंदर ये बादाम वगैरह तो नहीं होते, सिर्फ तिल ही होते हैं। लेकिन ये चूँकि हम घर में बना रहे हैं तो ये हम इसलिए इसमें बादाम ऐड कर रहे हैं। अगर आपने बादाम ऐड नहीं करने तो आप 200 ग्राम तिल यहाँ पर ले सकते हैं। इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्के से फ्लेम के ऊपर इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए जनाब यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। तो एक प्यारी सी प्लेट के अंदर इसको निकाल देते हैं। एक दफ़ा इसको निकाल के एक तरफ रखते हैं। यहाँ पे पैन को साफ़ करके दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेना है और इसके अंदर तकरीबन हम 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी का ऐड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए घी के अंदर जो है वो गुड़ बड़े अच्छे से पिघल जाता है, इसलिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा घी इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने जो है वो पीस लिया है, ताकि ये जल्दी से हमारा पिघल जाए। और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी भी ऐड कर देना है। इसको हमने यहाँ पे मुकम्मल तौर पे पिघलाना है। ये देखिए जनाब बेहतरीन तरीके से गुड़ हमारा पक रहा है। जब ये तैयार होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से चेक करना है। आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले ही तैयार करके रखनी है। यहाँ पे जिस तरह से ये बेलन है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह घी के साथ ग्रीस करके पहले ही रख लेना, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता। वो जो हमारी पट्टी का मिक्सचर है वो जल्दी से सेट होना शुरू हो जाता है। इसको भी आपने ग्रीस कर लेना है। जिस छुरी के साथ कटिंग करनी है उसको भी घी की मदद से इस तरह आपने अच्छे से ग्रीस करके पहले ही रख लेना है। टेबल है उसको हम उसी वक्त ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो गुड़ है वो तैयार हो चुका है। चेक करने का क्या तरीका है कि थोड़ा सा आपने लेना है, इस तरह से पानी के अंदर आपने डाल देना है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 10 सेकंड के लिए। ये देखिए उसके बाद आपने इसको निकालना है। ये देखिए इस तरह से ये होना चाहिए क्रिस्पी, इसमें लचक नहीं होनी चाहिए। तो अब ये तैयार है। आप सोचे होंगे कि इसका रंग जो है वो बहुत डार्क हो गया, तो उसका क्या हल है। यहाँ पर आपने सिर्फ 2 चुटकी इसके अंदर मीठा सोडा जो है वो शामिल करना है। मीठा सोडा शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दोबारा से अच्छा हो जाएगा। अब जनाब इसके अंदर वो तिल ऐड कर देंगे जो हमने रखे हुए हैं पहले ही तैयार करके, और इन तिलों को भी इसके अंदर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी जल्दी दिखानी है, इस तरह से आपने जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है। ये बेहतरीन तरीके से इसको हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब मैंने टेबल को भी जो है वो घी लगा रखा है, तो इसको सिंपली आपने बस टेबल के ऊपर निकाल देना है। ये जो चम्मच है इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है इस तरह से। अब आपने थोड़ा सा हाथों को भी इस तरह से घी लगा लेना है। यहाँ पे आपने जल्दी दिखानी है, आपको पहले ही मैं बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे, इस तरह से प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब हमने बेलन इस्तेमाल करना है। तो बेलन को अच्छे से हमने जो है वो घी लगा के रखा हुआ है। इस तरह से इसको बिल्कुल हमने बारीक जो है वो बेल लेना है अपनी तिल पट्टी को, इस तरह से। ये देखिए इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे बेल लिया है। अब जो हमने अपने छुरी को लगा के रखा हुआ है घी, उसकी मदद से इसके हमने यहीं पे काटने के भी निशान लगा देने हैं। इस तरह से आपने तमाम इसको जो है वो निशान लगा लेने हैं, इसकी जिस साइज़ की भी आपने टुकड़ियाँ बनानी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो सेट होने लगता है। तो ये काम आपने जल्दी से करना है। ये देखिए इस तरह से तमाम निशान लगा लेने के बाद इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ना है। 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएगी।
जी जनाब, माशाल्लाह से 5 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। ये देखिए हमारी तिल पट्टी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसकी आप आवाज़ सुनिए, ये देखिए बेहतरीन तरीके से आप भी इसको इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन हमारी जो तिल पट्टी है वो तैयार हो चुकी है, या आप इसको तिल गचक भी कह सकते हैं। बाज़ारों में ये बहुत बिकती है, सर्दियों की ये सौगात है। इसको आप घर में ज़रूर तैयार करें, और अगर आप इसको बना के सेल करना चाहते हैं तो एक ये मुनाफा बख्श कारोबार भी बन सकता है। ये देखिए जी माशाल्लाह, इस देखिए इसका आप जो है क्रिस्प देखिए किस बेहतरीन तरीके से जो हमारी तिल पट्टी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसी रेसिपी को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन तैयार हुई है। बाज़ार से बेहतर रिज़ल्ट इसके आए हैं आपको, अगर आप इसको घर में इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए, इन्हीं रेशोज़ को ध्यान में रखते हुए आप तिल की जगह पे मूंगफली डाल के मूंगफली वाली पट्टी भी बना सकते हैं। इसकी जगह पे आप बादाम भी डाल सकते हैं। अगर आप वो मुरमुरे डाल लें तो ये मरूंडा बन जाएगा। तो इसी तरह से आप ये तमाम चीज़ें तैयार कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन सी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।